खामोशी अब उसे काटने लगी थी। इसने वहां से भागने में ही आफियत समझी और झाड़ी की ओट से निकलकर जल्दी से घर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। अब वो जल्द अज जल्द कब्रिस्तान की हदूद से निकल जाना चाहता था। अभी इसने चंद कदम मजीद तय किए थे कि अचानक इसके सामने एक दुधिया धुआं चकराने लगा। वो हैरत से आंखें फाड़े और मुंह खोले इसकी तरफ देखने लगा। इसके देखते ही देखते इस धुएं ने एक इंसानी हैवले की शक्ल अख्तियार कर ली। एक नजर में वो कोई रूह की तरह दिखाई दे रहा था, जिसने अपने चेहरे पर लंबा घूंघट गिराया हुआ था। वो हवा में मुअल्लिक था और इसके दोनों पांव भी धुएं के अंदर ही गायब थे, लेकिन इसके हाथों की उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं, जिनमें लंबे और मुड़े हुए नाखून चांद की चांदनी में खूब चमक रहे थे। उसे देखकर जमील के हलक में जैसे थूक अटक गया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे इसके गले को किसी ने दबोच लिया हो, वो दूसरे ही लम्हे वो धुआं तेजी से लहराता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और तेजी से इसके खुले हुए मुंह से इसके अंदर दाखिल होने लगा। जमील को यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज गर्म तेल इसके हलक के अंदर उड़ेला जा रहा हो। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा तकलीफ सहता रहा। दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे किसी ने इसकी कमर पर जोरदार थप्पड़ दे मारा हो। ज़रब इतनी कारी थी कि वो मुंह के बल नीचे एक कब्र पर जा गिरा और तकलीफ की शिद्दत से इस पर बेहोशी तारी होने लगी। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और दूसरे ही लम्हे वो बेहिस्सो हरकत किसी मुर्दा वजूद की मानिंद वहाँ पड़ा था। आखिरी एहसास यही था जैसे कोई फुटबॉल इसके पेट के अंदर उछल रही हो। जमील के वालिदैन को इसके आने की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए जिस दिन इसने आना था वो दिन और जिस तरह इसने शाम नगर पहुंचना था, इस ट्रेन के बारे में इन्हें बखूबी इल्म था। इसलिए आज काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो घर ना पहुंचा तो इन्हें फिक्र होने लगी। जब रात होने लगी तो उन्होंने गाँव के चंद नौजवानों को जमील के मुतालिक बताया, तो वो सब उसे लेने के लिए शाम नगर स्टेशन पर जाने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए डंडे हाथों में लिए थे। रोशनी के लिए 2-3 टार्चें भी घरों से ले ली थी। स्टेशन की जानिब जाने वाले रास्ते पर चलते हुए वो इधर उधर भी देखते जा रहे थे कि शायद जमील इन्हें दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक नजरें दौड़ाने के बावजूद वो इन्हें कहीं दिखाई ना दिया। इसी तरह चलते हुए स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां तो उजाड़ पड़ा हुआ था, ना कोई बंदा ना कोई बशर। एक वीरानी सी चारों जनिब छाई हुई थी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वो सब गांव वापस जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है आज जमील आया ही ना हो, वरना अगर आया होता तो अब तक घर पहुंच चुका होता। लेकिन जिस तरह जमील के वालिदैन ने उन्हें यकीन के साथ उसके आने की इत्तला दी थी, इस पर इन्हें हैरानी भी थी कि अगर जमील के आने का इरादा बदल गया था तो कम से कम दोबारा उसे अपने माँ बाप को इत्तला जरूर देनी चाहिए थी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल इन्हें टार्च जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आसमान पर चांद अपने पूरे आबोताब के साथ रोशन था। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था कि यकदम इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दाएं जानिब नजर आने वाले वीरान कब्रिस्तान के अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाजें आ रही हों। क्या तुम लोगों ने भी ये आवाजें सुनी जो कब्र के अंदर से आ रही हैं? एक कदरे मोटे कद के नौजवान ने इन सब से रुक कर पूछा। हाँ, हमने भी वो आवाजें सुनी हैं, लेकिन रात के इस वक्त इस वीरान कब्रिस्तान में कोई लड़की भला कैसे जा सकती है? इसके करीब खड़े एक नौजवान ने हैरत से इनकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। अभी वो खड़े ही थे कि अचानक इसी तरफ से एक लड़की के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। इसी वक्त दरख्तों पर बैठे बेशुमार परिंदे शोर मचाते खुले आसमान पर उड़ने लगे और इसी लम्हे बड़ी बड़ी स्याह चमगादड़ों का एक गौल कहीं से नमूदार हुआ, जिसकी वजह से यकदम आसमान पर चादर सी तन गई और जमीन पर अंधेरा सा छा गया। परिंदों, चमगादड़ों और इस लड़की की चीखों ने मिलकर वहां का माहौल बहुत ही खौफनाक और दहशतनाक बना दिया था। काफी देर तक वो नजारा रहा। इसके बाद यकदम यूं खामोशी छा गई जैसे किसी ने फूंक मारकर सारी फिजा को साकित कर दिया हो। वो सब खौफजदा नजरों से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा था। इसके कब्रिस्तान के मुतालिक तो इतना वो जानते थे कि ये काफी पुराना था और इनके गांव वाले इसी कब्रिस्तान में अपने प्यारों को दफनाते थे, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि किसी ने यहाँ इस तरह के वाकयात के मुतालिक किसी से जिक्र किया हो। क्या ख्याल है हमीद भाई, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है? एक और नौजवान ने अपने साथी को मुखातिब किया। बिल्कुल, हमें चलकर देखना चाहिए, और हो सकता है कोई औरत किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उसे मदद की जरूरत हो। हमीद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। पागल ना बनो, क्यों खामखा खुद को मुसीबत में डालते हो? पता नहीं वहाँ किस किस्म के हालात हों, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं।
एक शख्स ने खौफजदा लहजे में कहा, भाई रशीद, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा डरपोक निकले। हमीद ने इसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। इसकी ये बात सुनकर दूसरे हंसने लगे। हम सब मर्द हैं, तुम औरतों की तरह क्यों खौफजदा हो? हमें चलकर देखना चाहिए, घबराओ नहीं। हम सब इकट्ठे किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहकर हमीद ने इनका हौसला बंधाया और फिर कुछ देर बाद सबने तायद करते हुए इसी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर दरख्तों की बहुतात थी और चारों तरफ जंगली झाड़ियां मौजूद थीं। इनसे बचते बचाते वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दाखिल हो गए। काफी दूर चलने के बाद इन्हें दूर से यूं लगा जैसे कोई शख्स किसी कब्र पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। वहीं वो रुककर उसे देखते रहे। काफी देर तक जब इसके जिस्म में कोई हरकत महसूस ना हुई तो उन्होंने इसकी जानिब बढ़ना शुरू किया। फिर चलते हुए इसके नजदीक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इसे सीधा किया तो इन सबको हैरत का शदीद झटका लगा। वो जमील ही था जिसकी तलाश में वो इस वक्त यहाँ ख्वार हो रहे थे। वो स्टेशन पर उसे ढूंढ रहे थे और वो इस वीरान कब्रिस्तान में बेहोशी की हालत में एक कब्र पर ऊंधा पड़ा था। एक नौजवान को थोड़े फासले पर एक सफरी बैग भी पड़ा मिल गया जो गालिबन इसी का होगा। इनमें से 3-4 अफराद ने जमील को हाथों पर उठा लिया और इसका बैग एक और नौजवान ने अपने कंधे पर लटका लिया और उसे लिए गांव की एक जानिब जाने वाले रास्ते पर हो लिए। वो समझ गए थे कि जमील ने जल्दी घर पहुंचने के लिए कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया होगा, लेकिन यहाँ किसी मुसीबत में फंसकर बेहोश हो गया। अगर हमें इस लड़की के हंसने और चीखने की आवाजें सुनाई ना देती तो शायद हम कब्रिस्तान में कभी दाखिल ना होते और शायद कुदरत हमें जमील के पास पहुंचाना चाहती थी। एक नौजवान ने चलते हुए कहा। बिल्कुल, वरना हम तो स्टेशन से सीधे घर चले जाते और जमील बेचारा सारी रात इसी कब्रिस्तान में पड़ा रहता और किसी जंगली जानवर का शिकार होकर इसका खाजा बन जाता। साथ चलते हमीद ने परेशान लहजे में जवाब दिया। इसी तरह चलते हुए और बातें करते हुए वो गांव पहुंचे और सीधे जमील के घर के सामने पहुंचकर रुके और दरवाजा खुलने पर जब इसके वालिदैन ने इसके कंधों पर जमील को देखा तो वो परेशान होकर रोने लगे। जमील को एक कमरे में एक चारपाई पर लिटा दिया गया। फिर इनके बताने पर कि किस तरह इन्हें एक स्टेशन से वापसी पर कब्रिस्तान के अंदर से एक लड़की के हंसने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने इसका खोज लगाने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता अख्तियार किया तो वहाँ उन्हें जमील एक कब्र पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। इसके बावजूद कि रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और गांव में तो उसे आधी रात ही कहा जाता है, मगर 2 नौजवान भागकर गांव के हकीम को बुला लाए। इसने आते ही इसकी बेहोशी के मुतालिक पूछा तो उसे भी तफसील बताना पड़ी। ठीक है, मैं फिलहाल एक दवा दे देता हूँ जिससे इसे होश आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि मस्जिद के पेश इमाम को लाजमी तौर पर लाकर उसे दिखाना होगा, क्योंकि मुझे ये सब शैतानी काम लग रहा है जो कि दवा वगैरह से ठीक नहीं होगा। ये कहकर इसने एक पुड़िया इन्हें थमा दी और साथ ही ताकीद की कि 1 चम्मच पानी में हल करके किसी न किसी तरह जमील के मुंह के अंदर उंडेल दें। जो नौजवान उसे लाए वही उसे दोबारा घर छोड़कर आए। इस दौरान जमील के वालिदैन ने वो पुड़िया पानी में हल करके इसके हलक में उंडेल दी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद सब एक एक करके अपने घरों को लौट गए और घर में जमील समेत इसके वालिदैन और इसकी छोटी बेटी ज़किया रह गए। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.